आप सबको स्वागत है। जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज के दिन में हम सब इतने खूबसूरत तरीके से आने पाए और इस सारा चीज़ों का क्रेडिट प्रभु को ही जाता है। थैंक यू सो मच गवाही के लिए, खास करके स्नेहलता आंटी जी के लिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से गवाही दी, सुरेखा के लिए, प्रमोद के लिए। और मेरे पास बहुत सारी बातें हैं और वन बाय वन बोलेंगे तो फिर आज पूरा शाम हो जाएगा, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट बात है और उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन है, इसके बाद कई सारे ऐसे हमारे एक्टिविटीज़ है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग टेस्टिमनी विद अस। आज कोई है जो फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम कोई आए? ओके, कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड explain about yourself. English service where? Oh, 5th floor. Okay. Thank you so much. You are most welcome. Praise God for that. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कभी कभी परमेश्वर हमको भी ऐसी अगुवाई करते हैं और हमारे बीच में जो देख पा रहे हैं नवल ब्रदर है, सिस्टर है, उनको भी पता नहीं था, लेकिन किसी ने उनको बता दिया था कि द्वारका किसी ने उनको बताए थे कि माउंट कार्मेल स्कूल में कई सारे सभा होता है। उनको एग्जैक्टली पता नहीं था और आते आते उनको ये दरवाजा खुला मिला और वो एंट्री की और लगभग 1 साल होने वाला है। और प्रभु का बहुत धन्यवाद। ये सच है, ये मनुष्य का इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर का इच्छा होता है। उन्होंने कहा है कि अंत के दिन में मैं ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से मैं लोगों को मैं अपनी ओर खींचूंगा। थैंक यू सो मच। और कोई है जो फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं जानता हूँ सिस्टर तो आ चुके हैं, शाह फैमिली आ चुके हैं। और कोई हैं तो पहली बार? आप भी आ चुके हैं। ओके, गुड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं और खास करके आज के दिन के लिए जो आपने हमको इतनी खूबसूरत तरीके से दिया है प्रभु, ताकि उस भलाई को, विश्वास योग्यता को, आपकी प्रेम को, आपकी जो केयर है हमारे प्रति, उन सारी चीज़ों को हम याद कर सकें और आपको हम धन्य कह सकें। सारे बातों का श्रेय आपको जाता है प्रभु। यदि आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं, आप ही मालिक हैं। कलीसिया का शेफर्ड आप हैं प्रभु, हमारी इस भेड़ों का शेफर्ड आप हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। दिल की गहराई से हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। इन सारे गवाही जो आज हमने शेयर किया है, ये आपके किए हुए काम है प्रभु। ये आपने किस तरीके से हमें अद्भुत तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक ले आए और आज हम यहीं पर हैं, इसके पीछे आपका ही हाथ है और हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में प्रभु जी हम यही विनती करते हैं कि आपके राज्य आ जाए, आपकी प्रजा बढ़ जाए प्रभु, और आप पवित्र माना जाए और परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए एक उद्धार का कारण ये द्वारका सेंटर बन सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। सारी बात को, बाकी समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती। और प्रभु इस समय हम विनती और धन्यवाद करते हुए साथ में प्रभु हम याद करते हैं हमारे आंटी सामुएल आंटी के लिए। पिछले दिनों में जो उन्होंने प्रभु आपके काम के लिए अपने हाथ बढ़ाया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनको, उनके पूरे परिवार को आप आशीष दें। धन्यवाद देते हैं और विनती को प्यारे यीशु आपके नाम से मांगते हैं, हम। आई एम सो सॉरी कि आई फॉरगॉट टू, मैं भूल गया कुछ बात। हमारे बीच में आंटी जी हैं, प्लीज आप अपने स्थान में थोड़ा खड़े हो जाएं। आंटी को देख पा रहे हैं सारे, है ना? और मैं इसीलिए उनको प्रार्थना में, मैंने तुरंत मुझे याद आया और मैं उनको प्रार्थना में किया। मैं इसीलिए उनको खड़ा किया। पिछले दिनों में अद्भुत तरीके से उन्होंने ये, क्योंकि हमारा ये नया चर्च शुरू हुआ है यहाँ पर, कलीसिया जो है यहाँ पर नए सिरे से शुरू हुआ। अभी 1 साल होने, जुलाई 2 में हमने शुरू किया था तो 1 साल होने वाला। किसी कारण से वो पोस्टपोन होते चला गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद वो आज मिले हैं। लेकिन इसी दौरान मैंने देखा है जून महीने में, शायद जून महीने में
वो मेरे पास आकर के बोलते हैं, पास्टर मुझे प्रभु ऐसे अगुवाई कर रहे हैं कि कुछ जो चर्च की जो कुछ बातें हैं जो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं कुछ हाथ बढ़ाना चाहता हूं। मैंने बोला यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमें बहुत सारे चीजों की आवश्यकता है। और कई बार हमने देखा है हमारी जो टीम है, आशीष ब्रदर, गौरव हो गए, हमारे जितने भी क्वायर टीम है, उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने मदद करने के लिए कोशिश की। और आज जो बाजा हम देख पा रहे हैं, स्टैंड देख पा रहे हैं, माइक स्टैंड, ये सारे चीजें के लिए आंटी जी ने अपने हाथ बढ़ाया। सो हम उनको बहुत खुशी के साथ उनको हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद तालियों के साथ। प्रेज़ गॉड। हमने ऑलरेडी प्रार्थना आपके लिए कर चुके हैं, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं जानता हूं आपको भी ऐसा रुचि है कि आने वाले समय में प्रभु के लिए हाथ बढ़ाएं। यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये मेरा तेरा वाला बातें नहीं है, ये हमारा कलीसिया है। ये जैसे आंटी ने बहुत खूबसूरत बात बताई कि ये हमारी परिवार है। ओके, आज जैसे हमने गीत भी गाया, हमने वचन भी पढ़ा था शुरू में, अगर आपने ध्यान दिए होंगे, साम नंबर 100 है ना, भजन संहिता, उसका 100 गौरव ब्रदर ने पढ़ चुके हैं। और उसके आधार पर फर्स्ट गाना भी हमने गाया है, क्योंकि आज क्या दिन है, इस कलीसिया का सालगिरह, चर्च एनिवर्सरी है। और आज हम क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रभु की आराधना करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए। और साम नंबर 100 जो है वो इस बात को बताता है। तो कुछ समय हम इसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे और प्रभु को हम जानेंगे इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। उस सपने के द्वारा नहीं कि दर्शन देख लिया बिना वचन से, ऐसा नहीं। गॉड रिवील्स हिमसेल्फ थ्रू हिज वर्ड। वो अपने वचन के द्वारा हमें वो प्रकट करते हैं। यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो वचन को हम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। सो क्यों ना मैं और एक बार, क्या हम एक बार खड़े हो जाएंगे? आइए हम एक बार खड़े हो जाते हैं। और बहुत ही छोटा सा है साम 100। कितनी आयतें होंगे उसमें? 5 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट पढ़ूंगा, आप सेकंड पढ़ना, मैं थर्ड पढ़ूंगा और आप फोर्थ पढ़ेंगे, और लास्ट में लास्ट वन जो 5th वर्स है उसको हम इकट्ठे पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस, गुड, लेट्स रीड। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। वचन 3, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके पराक्रम से धन्यवाद और उसके हाथों में सृष्टि करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को करते हो। और 5वीं आयत को हम सब इकट्ठा मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। कृपया आप अपने स्थान में बैठ जाएं। साम नंबर 100, भजन संहिता 100 1 से लेकर के जो हमने 5 तक पढ़ा है, उसी को आज हम कुछ समय के लिए मनन करेंगे। और खास करके इसमें 2 भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा भाग, और चौथा और 5 भाग। ये दोनों जो भाग है, इसमें 2 बात को इंपोर्टेंट दिया गया है, एम्फसाइज किया गया है। वो क्या है? पहला 1, 2, 3 क्या बताता है? प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए। और 4 और 5 जब हम देखते हैं, प्रभु के हम कैसे धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैं पहला वचन पढ़ूंगा, उसमें क्या लिखा गया है? साम नंबर 101 में लिखा गया है, हे सारी पृथ्वी के लोग, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के जय जयकार करो। ये सिर्फ द्वारका के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डीबीएम के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, ये सिर्फ भारतवर्ष के लिए लोगों के लिए नहीं है, या ये सिर्फ एशिया माइनर के लिए नहीं है, या कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है, या अमेरिका के लिए नहीं है। इसमें लिखा गया है सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के क्या करो? जय जयकार करो। और उसका उत्तर क्यों सारी पृथ्वी के लोग करना चाहिए, उसका उत्तर अगर हम देखेंगे, भजन संहिता 24 उसका 1 और 2, कोई अगर क्विकली निकाल सकते हैं, प्लीज रीड आउट।
भजन संहिता 24:1-2 में उसका उत्तर है कि और जो कुछ उसमें है ओके, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, किसका है? यहोवा का है। और आगे, जगत और उसमें निवास करने वाले, जगत और उसमें जो निवास करने वाले हैं, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर, मालिक कौन है? यहोवा है। किसने बनाया है? पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को, पूरी संसार को रचने वाला हमारा परमेश्वर है, और इसीलिए वो हकदार है। और भजन लिखने वाला सिर्फ इजराइल लोगों को ही नहीं बोल रहे। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने इजराइल को चुना था ताकि इजराइल के द्वारा पूरी समूचे दुनिया परमेश्वर को देख सके। यानी कि परमेश्वर कैसा है उसका रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होना चाहिए? इजराइल के द्वारा। परमेश्वर आत्मा है, वो अनदेखी परमेश्वर है। उस परमेश्वर इजराइल के द्वारा अपने आप को क्या किए थे? प्रकट किए थे। और अब की दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह को लोग कैसे देखेंगे? आपके और मेरे जीवन में आप और मैं हैं जो उनको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रतिबिंब कर सकते हैं। हालेलुया! कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। वो परमेश्वर जो अनदेखी परमेश्वर है, वो जो आत्मा है, वो जो अदृश्य परमेश्वर है। Later on we will see that one also. हम उस अदृश्य परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को दिखा सकते हैं, और हमारे जीवन के द्वारा लोग आएंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया सिर्फ इजराइल ही नहीं, सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का क्या करो? जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि इसके लायक वो हैं, इसकी योग्य वो हैं। और आज वो मौका आपको और मुझे भी मिला है ताकि हम ऊंची आवाज में, ऊंची स्वर में, आनंद के साथ उसकी हम स्तुति कर सकें। तो ये पूरी दुनिया के लोगों को बताता है, और इसीलिए उसका उत्तर हम देखते हैं भजन संहिता 24:1-2 में लिखा गया है, सब कुछ प्रभु का है, वही सब कुछ है, वही मालिक है। और नीचे जब हम 2 आयत को हम देखते हैं, वहां एक शब्द देख सकते हो, आराधना। 2 आयत में क्या लिखा गया है? आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। और खास करके 2 आयत हमें सिखाता है कि हम कैसे प्रभु की आराधना करना चाहिए। यहाँ हमारा विषय क्या है? आराधना है ना। तो हम प्रभु की हम कैसी आराधना करना चाहिए? दैट वुड बी योर टाइटल, है ना। आपके शीर्षक हो सकता है, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की धन्यवाद करें। बट हाउ, कैसे? नंबर 1 पहली बात उसमें देखते हैं, वो है क्या? हिंदी में लिखा है आनंद से। कैसे? प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए? आनंद से, दबाव के साथ नहीं। और जब हम दान भी देते हैं ना, उसके लिए भी कुरिन्थियों में लिखा गया है हर्ष से हम दें, दबाव से नहीं देना चाहिए। गीत भी किसी ने मुझे शायद मजाक करते हैं या क्या है, आप ना बजाते समय उसमें क्या हो जाते हो? लीन हो जाते हो। यस ऑफ कोर्स, गाते समय भी उसमें हम क्या हो जाना चाहिए? लीन हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, आनंद के साथ, दबाव के साथ नहीं। यस ऑफ कोर्स, आज बहुत ही कम हमको आनंदित होने का समय मिलता है। मुझे बताओ 24 आवर्स में से कितने आवर्स हम मुस्कुराते हैं और कितने आवर्स हम बिल्कुल ग्लूमी फेस रहता है हमारा? आप एग्री हो मेरे साथ? 24 घंटे में कितने घंटे हम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुशी? बड़ी मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट। इसीलिए लोग टाइम निकाल करके जाते हैं पार्क में, राउंड होकर के जोर जोर से हंसते हैं। देखे हो ना, वो भी क्या होता है? नेचुरल नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है वो। मेरे साथ आप सहमत हो? आनंद के साथ। ऑफ कोर्स जब हम कलीसिया में आते हैं, हमारा पर्सनल लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कमी घटी है, लेकिन इन सारी चीज को लेकर के ना दुख के साथ हम चुपचाप पीछे ना बैठे, बल्कि इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए गिव हिम द फर्स्ट प्रायोरिटी और लेट्स शाउट फॉर हिम। जब हम उच्च स्वर में गाना गाते रहते हैं, ओ जेरिको जैसा जो दीवार है ना, वो भी टूट जाता है। आराधना आनंद के साथ। गॉड नोस कि मेरे जीवन में कई सारे कमी हैं, लेकिन जब मैं आनंद के साथ गाता हूं, ही टेक्स केयर ऑफ यू। देखते हैं कि यस, मेरा दास, मेरा बच्चे के इतने जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो मेरी उपस्थिति में आता है, आनंद के साथ आता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राजा महाराजा के सामने में कोई पेश हुआ करते थे, कैसे जाएंगे? मुस्कुराते हुए। फ्लाइट में जब हम जाते हैं, एयर होस्टेस को हम देखते हैं ग्लूमी फेस के साथ या मुस्कुराते हुए। लेकिन पर्सनली जाकर के जब उनसे बातचीत करोगे ना, दुखों का पहाड़ है उनके पास, लेकिन जब वो गेस्ट के पास जाते हैं मुस्कुराते हुए। ठीक उसी तरह
जो दुख है, गम है, तकलीफ है, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। यीशु मसीह ने बोले कंगाल और गरीब लोग तो जिंदगी भर रहते रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। और जो जो कर रहे हैं ना, जो आराधना कर रहे हैं, करने दो, रोको मत। प्रेज गॉड। कैसे करना चाहिए प्रभु की आराधना? आनंद के साथ। क्या एक दूसरे को देख करके बोल सकते हो? मुस्कुराते हुए, गुस्से से नहीं बोलना, बोल सकते हो आनंद के साथ। और ध्यान रखना, ये वो जगह नहीं है कि यहां से आप शुरू कर रहे हैं आराधना। आराधना घर से शुरू करते हुए आए। जब मैं ड्राइविंग करता रहता हूं, गुनगुनाता रहता हूं, ये गाना गाना है, प्रार्थना करते हुए आनंद के साथ शुरू से। अलग अलग दुनिया में भटकते हुए दिमाग टेंशन लेकर के यहां ना आए, बल्कि घर से ही 24 आवर्स हम आनंदित होते हुए प्रभु के सम्मुख में आए, क्योंकि वही प्रभु चाहते हैं। क्योंकि अगला वचन में भी हम देखेंगे, वो 4 आयत में लिखा गया है। क्या लिखा गया देख सकते हो? उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ क्या करना है? प्रवेश करना है। यहां धन्यवाद शुरू नहीं होता है, धन्यवाद ऑलरेडी बिगिंस फ्रॉम आउटसाइड। क्या मेरे साथ सहमत हो इस बात? यहाँ हम आराधना, यहाँ क्वायर टीम का लीडर खड़े होकर के आपको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, आए हम खड़े हो जाएं, आए हम ऊंची आवाज में गाएं, आए हम ताली बजाएं। अगर आप सच में बाहर से दिल से पर्सनल रिश्ता है प्रभु के साथ करते आ रहे हैं, तो यहाँ आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं। आप शुरू से लेकर के अंत तक खड़े रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे। आनंद से आए, आनंद से प्रभु की आराधना करें, मुस्कुराते हुए दिल की गहराई से प्रभु की आराधना करें। सेकेंड वो बोलते हैं, जो हिंदी में हो उसका जय जयकार लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में ये लिखा गया है कम इनटू हिज प्रेजेंस विथ सिंगिंग। तो हम प्रभु की कैसी आराधना करना चाहिए? पहला है क्या? आनंद के साथ। बोलो जोर से। और दूसरा है गाते हुए। कैसे करना है? कैसे करना है? जय जयकार, लेकिन अंग्रेजी में लिखा गया है सिंगिंग। कम इनटू हिज प्रेजेंस विथ सिंगिंग। गीतों के साथ प्रभु की हम क्या करें? आराधना करें, आनंद के साथ और गीतों के साथ। इसीलिए प्रभु को भी भाता है। इसीलिए वचन में लिखा गया है परमेश्वर यहोवा के लिए नया गीत गाओ। कैसा गीत? नया गीत। और वो सुनते हैं। आप समझ सकते हो पौलुस और सीलास इतने दुख में मार खाते हुए, इतने उनको मतलब कई सारे उनको पीड़ा दिया गया था, लेकिन जेल घर में, बंदी गृह में जब थे, उस समय वो कर रहे थे। और कैदियों के साथ साथ और एक जन भी सुन रहे थे। एंड हु इज दैट? गॉड। रात के समय भी वो ना कभी सोता है, ना कभी झप्पी लेता है। 24 आवर्स उनकी नजर आप पर और मुझ पर रहता है। और मैं इसीलिए तो हमें लगातार उनको धन्यवाद देना चाहिए, लगातार उनकी हम आराधना करना चाहिए। उनकी नजर आप पर और मुझ पर हमेशा बना रहता। अगर वो नजर हटा देंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए हम उनकी क्या करना चाहिए? नए गीतों के द्वारा जब मैं गीत गा रहा हूं, ये सोचना चाहिए कि मैं किसी इंसान के लिए नहीं, परंतु मेरे सामने जो राजाओं का राजा है, मैं उनके लिए गाना गा रहा हूं। और फिर देखना, आपका लिरिक बदल जाएगा, आपका रिदम बदल जाएगा, आपका बजाने का तरीका बदल जाएगा, आपका खड़े होने का तरीका बदल जाएगा। बिकॉज यू आर नॉट सिंगिंग फॉर एनी मैन और ह्यूमन बीइंग, रादर यू आर सिंगिंग फॉर द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड, किंग्स ऑफ किंग। एंड हु इज दैट? ही इज जीसस क्राइस्ट। और उस राजाओं के राजा के लिए, उस प्रभु के लिए। फिर आपका गला खोलने नहीं खोलना, दब जा रहा है, स्पीच गड़बड़ हो रहा है, कोई मायने नहीं रखता है। सिंग फॉर द लॉर्ड। तीसरा चीज हम देखते हैं 3 आयत में, किस तरीके से निश्चय जानो। तो प्रभु की आराधना हम कैसे करना चाहिए? कुछ लोग जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, इसलिए मैं उनको रिपीट कर देना चाहता हूं। फर्स्ट है आनंद के साथ, दूसरा है गीतों के साथ, और तीसरा जानकर। बिना जाने आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर किसी को आप जानते ना, मान लो हमारे बीच में अगर हमारे पीएम आ जाते हैं और उनको अगर आप नहीं जानेंगे, तो हम उनको क्या सोचते रहेंगे? ये एक सिंपल साधारण एक इंसान है। लेकिन जब मैं उनको जान जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? बैठूंगा उनके बगल में या खड़े हो जाऊंगा? तो हमें जानना है। जब तक मैं नहीं जानूंगा परमेश्वर को, तब तक मैं कभी उनको दिल से, सच्चाई से, आत्मा से मैं आराधना कर ही नहीं सकता हूं। इसीलिए वचन में लिखा गया है, कोई अगर पढ़ेंगे यूहन्ना 4:22 में यीशु मसीह क्या बोलते हैं वो सामरी स्त्री के साथ बात करते हुए। Someone turn your Bible to John chapter 4 verse 22. Read someone loudly. तुम जिसे नहीं जानते, उसका
देख पाए आपने, सामरी स्त्री से यीशु मसीह बोलते हैं, और वो बहुत लंबी चौड़ी वो बातें बता रही थी कि हम लोग ऐसे करते हैं, इस पहाड़ में करते हैं, यहाँ आराधना करते हैं, और यीशु मसीह उसकी ओर देख करके बोलते हैं, तुम जिससे नहीं जानते तुम उनकी क्या करते हो, आराधना करते हो, लेकिन हम जिसको जानते हैं, क्योंकि उद्धार, और आज के डेट में इसको अगर इंटरप्रेट करेंगे तो क्योंकि उद्धार मसीह में है। हालेलुया। और ये चीज आपको और मुझे जानना है। तब तक फ्रेंड्स आप प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं जानेंगे, तब तक आप आनंद से नहीं कर सकते हो, तब तक आप नया गाना उनके लिए नहीं गा सकते हो जब तक आप उनको नहीं जानेंगे। लेकिन जब एक बार मैं जान जाता हूं तब मैं उनकी सही मायने में आराधना कर सकता हूं। और इस बात के लिए ये जो 3 आयत है, इसी में थोड़ा समय हम रहेंगे, तो हमें हम प्रभु की आराधना आनंद के साथ, गीतों के साथ, और उनको जान करके समझना चाहिए। आपको भली भांति पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ताली किसके लिए बजा रहा हूं, मैं गीत किसके लिए गा रहा हूं, मैं बाजा किसके लिए बजा रहा हूं, मैं गाना सिलेक्ट किसके लिए कर रहा हूं। वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ मेरे अंदर में आना चाहिए, और उसी के अनुसार मैं जब प्रभु की आराधना करता हूं तब उसमें सामर्थ्य है, तब उसमें छुटकारा है, तब उसमें आप आनंदित होंगे। प्रेज गॉड। और यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जानना, क्या जानना है। यहां पर लिखा गया है नो दैट द लॉर्ड, और अंग्रेजी हिंदी में लिखा गया है निश्चय जानो। कैसे जानना है? निश्चय जानना है। और निश्चय जानने का मतलब क्या है? पक्का से जानना है ना? पक्का से जानना है। क्या जानना है? उसका उत्तर 3 आयत में है। कैन समबडी रीड? नेक्स्ट क्या है? निश्चय जानो के बाद क्या है? यहोवा ही परमेश्वर है। तो मुझे क्या जानना है? यहोवा ही परमेश्वर। और कैसे जानना है? निश्चय जानना है। बोलो, निश्चय जानना है। निश्चय जानना है। अगर मैं निश्चय नहीं जानूंगा तो प्रभु की मैं आराधना नहीं कर सकता। फिलिपियों में लिखा गया है, पौलुस बोलते हैं मैं जानता हूं, आई नो टू होम आई बिलीव, है ना? मैं जानता हूं कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। आपके अंदर में, मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए, 50-50 नहीं होना चाहिए। पौलुस बोलते हैं तिमोथी, 2 तिमोथी 1:12 को एक जन पढ़े, क्या लिखा गया? पौलुस क्या बोलते हैं देखो, 2 तिमोथी 1:12। अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी, मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी। कौन सा पढ़ रहे हैं? और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ देखो, 2 तिमोथी 1:12 बोला ना, 2 तिमोथी 1:12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है, हाँ, जानता हूं। उसको मैं क्या करता हूं? जानता हूं। और किसकी पौलुस ने प्रतीति की थी? यीशु मसीह को जानते हैं कि वो ही कौन है? परमेश्वर है। यानी कि यहां जैसे हम हिंदी में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 100:3 में, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? ही इज गॉड। यहोवा ही परमेश्वर मतलब ही इज गॉड, वही यीशु मसीह परमेश्वर है। और इस बात को मुझे कैसा जानना है? निश्चय जानना है। जैसे पौलुस बोलते हैं मैं जानता हूं, और इसीलिए दुख को भी मैं सह लेता हूं। अगर मुझे कोई आकर के तलवार में यहां लटका दे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं। पर्सनली रिलेशनशिप होना चाहिए। और जब तक मैं नहीं जानूंगा परमेश्वर को, तब तक मैं सही मायने में उनकी आराधना नहीं कर सकता हूं। यूहन्ना 6:67 से लेकर के 68 तक हम सारे नहीं पढ़ेंगे, आप सुन लें। उस समय हम देखते हैं यूहन्ना 6 अध्याय जब हम पढ़ेंगे 67 से लेकर के 68 में, अगर जल्दी मिल जाता है तो पढ़ लेना प्लीज। वहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यीशु मसीह 5,000-4,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाने के बाद फिर लोग दोबारा अगले दिन आ जाते हैं कि प्रभु आज भी हमको खाना खिलाओ। और फिर यीशु मसीह बोले कि सही खाने के लिए सही खाना जो मैं देता हूं, मैं जीवन का रोटी हूं, मुझे खाओ, मेरी मांस खाओ,
तुम जीवित रहोगे, ये खाना खाने से दोबारा भूखा हो जाओगे। इस तरीके से वो लंबा एक टीचिंग देते हैं और उस शिक्षा को सुन करके कई सारे जो उनकी चेले हैं उल्टा लौट जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया 67-68 को एक जन पढ़े। इस पर उसके चेलों ने बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। यीशु मसीह ने उनको स्वागत किया, बोले आपका भी डिसीजन को मैं आदर करता हूं, अगर मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है, जिसका नाम है पतरस, साइमन पीटर, वो बोलते हैं कि प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन का वचन तो तेरे ही पास है। इसका मतलब क्या है? हम जान गए हैं, निश्चय जान गए हैं कि तू ही वो मसीहा है, तू ही जो आने वाला है वही है और आपके अलावा कोई नहीं है। अगर आप हमको धक्का देकर निकाल भी दे तो भी हम पीछे नहीं जाएंगे। पौलुस भी वही टर्म यूज करते हैं, मैं इसीलिए दुख को भी नहीं ला जाता हूं, कष्ट को भी मैं गले लगा लेता हूं, मृत्यु को भी मैं सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, निश्चय जानता हूं कि वही प्रभु है, वही मसीहा है, वही उद्धार करता है और उसका नाम है यीशु मसीह। आज सुबह मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की आप और मैं यहां आराधना करने के लिए आए हैं, क्या हम होल हार्टेड कन्विंस हैं, कन्विक्टेड हैं, हम कंफर्म हैं, हम विद कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि यस लॉर्ड, यू आर माय लॉर्ड, आप ही मेरा उद्धार करता है और आपके अलावा कोई नहीं है। कई बार हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ और समस्या आ जाता है, हम सोचने लगते हैं, यूहन्ना की तरह सवाल पूछते हैं, जो आने वाला था वो तू ही है या और किसी की प्रतीक्षा? फ्रेंड्स, आपके अंदर में इस बात, ये जो बुनियादी बात है, जो नींव है विश्वास का, ये नहीं डगमगाना चाहिए। इसमें हम स्थिर होना चाहिए, स्टैंड फर्म होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु में आगे और श्योर होना चाहिए। यशायाह 45 उसका 5 और 6 अगर पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 45 5 through 6 समवन कैन रीड। यशायाह चैप्टर 45 5 से 6 में क्या लिखा गया देखो। मैं ही यहोवा हूं, अन्य कोई और नहीं है, मेरे अतिरिक्त और कोई परमेश्वर है ही नहीं। यदि भी तू मुझे नहीं जानता फिर भी मैं तुझे कमर कसूंगा, फिर भी मैं तेरी क्या करूंगा? मदद करूंगा। तो वहां एक चीज हम देख पाया, स्वयं प्रभु यहोवा वो अपने बारे में बताता है कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। निर्गमन 20 1 2 3 4 5 6 7 जो 10 कमांडमेंट्स है, उसमें पहला 2 में देख सकते हैं, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे छोड़ किसी को भी तू ईश्वर करके ना मानना। और यही एक परमेश्वर को आप और मैं एज ए क्रिश्चियन, एज ए बिलीवर, हमें इस बात में मजबूत होना चाहिए। शैतान आपका और मेरा विश्वास को जितना भी डगमगाए, इससे ना टस या मस होना चाहिए। इसमें हम स्टेबल होना चाहिए, स्टैंड फर्म होना चाहिए विश्वास में। हालेलुया। तो ये चीज को मुझे जानना है। दूसरा चीज हम देखते हैं, वापस आ जाएंगे भजन संहिता 100 उसका 3 आयत में, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। और आगे क्या लिखा है? उसी ने हमको बनाया। वर्स 3 मिडिल पार्ट देखते हैं, बी पार्ट, उसी ने हमको बनाया। तो मुझे क्या जानना है और कैसे जानना है? निश्चय जानना है कि वही है जो मुझे बनाया है। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स ही इज माय क्रिएटर। वो मेरा कौन है? सृष्टि करता है। बचपन में हमने कई सारे किताब पढ़े हैं, उसमें से एक किताब एक जगह में आप और मैं पढ़ाए गए होंगे बचपन में, और बहुत गहरा असर मेरे दिमाग में क्या था। और जब भी मैं बंदर को देखता था मैं सोचता था ये हमारे पूर्वज हैं। बचपन में इतना दिमाग, जब तक मैं वचन, चार्ल्स डार्विन बोल करके एक नेचुरलिस्ट थे, जो क्या बोलते हैं, प्रकृतिवाद बोलते हैं ना हिंदी में, और उन्होंने यही इवोल्यूशन, जो विकास कैसे हुआ था उसके बारे में उन्होंने बताया था कि पहले हम क्या थे? बंदर थे, और पूछ करता गया और एक दिन समाप्त हो गया, और उसके बाद हम क्या बन गए? इंसान बन गए। और वो चीज मेरे अंदर में बचपन में इतना गहरा असर किया था कि बंदर को देख करके मैं बोलता था ये दादा परदादा हो सकते हैं मेरे। आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा? यस।
बहुत गहरा असर करता है। क्यों? क्योंकि हम निश्चय नहीं जानते हैं। कौन सी बात को निश्चय नहीं जानते हैं? और ना मैं अगर नहीं जानूंगा तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि अभी बच्चे बढ़ रहे हैं। कई सारे सवाल, मेरे दोनों बच्चे कई सारे सवाल मुझे पूछते हैं और मुझे तैयार रहना है हमेशा। आई एम द टीचर, है ना, मुझे तैयार रहना। मैं अगर उल्टा पुल्टा सिखा दिया, गया सारा काम, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मुझे तैयार रहना है। चार्ल्स डार्विन की बात के मुताबिक जो उन्होंने बताया कि बंदर से मानव बने हैं, आज भी बंदर हैं लेकिन कोई मानव बनता नहीं। लेकिन बाइबल सेज दैट कि वो ही हमारा सृष्टि करता है। और इस चीज को मुझे कैसे करना है? पक्का से जानना है। कुलुस्सियों चैप्टर 1, कॉलोसियंस चैप्टर फर्स्ट उसका 15 और 16 को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1 उसका 15 और 16 को पढ़ेंगे क्विकली। क्या लिखा गया देखें। कुलुस्सियों उसका एंड हु इज दैट, यहां लिखा गया है वहां तो अदृश्य मतलब जिस परमेश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं। इस आंख से मैं उनको नहीं देख सकता हूं, दिल से मैं देख सकता हूं। यीशु मसीह ने बोले धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इस नजर से आप देखने के लिए कोशिश ना करें। कई बार लोग बोलते हैं ऐसा करके देखने के लिए कोशिश करते हैं। डोंट ट्राई टू सी गॉड थ्रू फिजिकल आई। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा की आंख से उनको हम पहचान सकते हैं, उनकी आवाज को हम सुन सकते हैं। और यहां लिखा गया क्या? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिस परमेश्वर को हम नहीं देख सकते उस परमेश्वर को यीशु मसीह में देख सकते हैं। उन्होंने बताया मैं और मेरा पिता हम दोनों एक हैं, प्रतिरूप। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और इंटरेस्टिंग पार्ट 16 क्या लिखा गया है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? यीशु मसीह में। कहां के? चाहे वो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, चाहे वो देखी हो चाहे अनदेखी, चाहे सिंहासन हो चाहे प्रभुताएं, चाहे प्रधानताएं हो चाहे अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। एंड हु इज दैट? हिज नेम इज जीसस। वो यीशु मसीह हैं। और यहां जब हम वापस आते हैं, निश्चय जानो कि उसी ने हमको बनाया का मतलब ही इज माई क्रिएटर, वो मेरा सृष्टि करता है और प्रूव करता है। कुलुस्सियों चैप्टर 1:15 थ्रू जब वापस आएंगे तो यहां हम ये चीज देख सकते हैं। तीसरा, जब हम भजन संहिता 100 में वापस आ जाते हैं और सेकंड फ्रेज जब हम पढ़ते हैं, उसी ने हमको बनाया और और हम उसी के हैं। और तीसरा है हम उसी के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, तो उसी के हैं हम मतलब क्या है? He is my boss, He is my Lord, He is my master। वो मेरा मालिक है, हम उसी के हैं। ये सारे आइटम किसका है? तुरंत हम क्या बोलेंगे? डीबीएफ चर्च का। यस। ये घड़ी किसका है? कहीं भी खोने से हाँ किसी का होगा, बोलेंगे ये नहीं, ये पास्टर का है, बोलेंगे ना। ये जो प्रॉपर्टी इट बिलोंग्स टू मी। और यहां जब ये बोलते हैं इस बात को मुझे निश्चय जानना है। क्या निश्चय जानना है? कि हम उसके हैं। एक दूसरे को देख करके बोलो, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, है ना। उसमें कोई जात नहीं, उसमें कोई रंग नहीं, उसमें कोई भाषा नहीं, उसमें कोई भिन्नता नहीं। हम सब उसके हैं क्योंकि वो हमारा मालिक है, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। कुरिन्थियों। और कैसे हम उनके हो गए? अच्छा, ये घड़ी जो है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये कैसा मेरा हो गया? क्योंकि मैंने इसके लिए क्या है? दाम दे करके मैंने उसको क्या है? खरीदा है। इसीलिए ये मेरा है। जब तक वो दुकान में रहता है वो किसका है? दुकान वाले का। लेकिन दुकान से जब एक बार खरीद लेते हो तो फिर किसका होता है वो? और वो दोबारा कभी भी वो नहीं बोल सकता है कि ये मेरा है, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहता है। और वो प्रूफ क्या है? भैया मेरे पास पर्ची है, क्योंकि ये माल किसका है? मेरा है, ये सामान मेरा है। और आप किसी के नहीं है, आप और मैं किसके हैं? प्रभु का है। और इस बात को मुझे कैसे जानना है? जोर से बोले। यस, निश्चय जानना है।
इसमें कोई डाउट संदेह नहीं होना है। और हमें प्रभु ने कैसे अपना लिया? 1 Corinthians chapter 6 19 through 20 को एक जन पढ़े। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय 19 और 20 को कोई एक जन पढ़े झट से। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और ये जो आत्मा है, ये जो गिफ्ट है, ये किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। आगे, मैं अपने का भी नहीं हूं, मुझे और राइट्स नहीं है कि सुसाइड करने का। अगर मैं ऐसे खुदकुशी करते हुए अगर पकड़ा गया तो यहाँ पुलिस वाले हैं, उनको पता है, ब्रदर कृष्णा है, सारा पता है, उनको जेल हो सकता है। आप अपना और मेरा मनमानी नहीं कर सकते हैं, यहां लिखा गया है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि आप और मुझे किसी ने खरीदा है, किसकी महिमा करें? वाह, क्यों मुझे आराधना करना है? क्योंकि मुझे प्रभु ने क्या किया है? खरीदा है। और इस बात को मुझे जानना है, मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हर दिन मुझे उठ करके ये बोलना चाहिए, प्रभु, मालिक, बॉस, क्या मुझे करना है आज? आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रेयर में कुछ समय से मैं करते आ रहा हूं, आप भी यही प्रार्थना करें। हर सुबह उठ करके बोलना, प्रभु धन्यवाद, आपने नींद दे दिया, जग गया हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है। बिकॉज आई एम नॉट बिलोंग्स टू माई सेल्फ, मैं आपका हूं, हम यीशु मसीह के हैं, और उन्होंने अपने खून, अनमोल खून दे करके खरीदा है। आप अपने जीवन को तुच्छ ना समझे, यू आर सो प्रेशियस, आप बहुत ही अनमोल है, मैं बहुत ही अनमोल हूं। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। क्योंकि उन्होंने इतना अनमोल आपको और मुझे पाया कि उन्होंने ना सोने, ना चांदी, ना पैसे से खरीदा, परंतु वो अपने पवित्र लहू दे करके एक भी बूंद पूरा बहा दिया आपको और मुझे पाने के लिए। इसीलिए मुझे ये निश्चय जानना है और प्रभु की आराधना करना है। वापस आएंगे भजन संहिता 100 का, उसका नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, हम उसकी प्रजा हैं। तो जब यहां लिखा गया हम उसकी प्रजा हैं, इसका मतलब क्या है? वो हमारा राजा है, हम उसके हैं, वो हमारा प्रभु है, उसने हमको बनाया है, वो हमारा सृष्टि करता है। हालेलुया। तो यहां लिखा गया हम उसकी क्या है? प्रजा है। अगर मैं देखो, जैसे कि बिना प्रजा से कोई राजा नहीं हो सकते हैं। और ठीक इसी तरह स्नेहलता आंटी ने जो आज बताया कि एक पास्टर मिला है, यस, प्रेज गॉड, लेकिन बिना भेड़ से कोई चरवाहा भी नहीं होता है। आप भी बहुत अच्छे हैं जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, है ना, बहुत ही शांत स्वभाव के भेड़ मुझे दिए हैं। क्योंकि अक्सर भेड़ बकरी में थोड़ा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और शेफर्ड के लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रेज गॉड कि आप इतने शांत भेड़े प्रभु ने मुझे दिए हैं। आमीन। और यहां हम देख सकते हैं हम उसके हैं, और इसका मतलब हम उसके प्रजा हैं, मतलब वो हमारा राजा है, वो हमारा राजा है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 से लेकर के 10 तक अगर हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 से लेकर के 10 तक को एक जन पढ़ें। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसकी आराधना करो, उनकी स्तुति करो, उनकी महिमा प्रकट करो। और वहां हमने एक शब्द देखा ना, तुम राज पदधारी याजकों का समाज, वो हमारा राजा। इनफैक्ट ही इज किंग्स ऑफ किंग, मतलब राजाओं का वो कौन है? राजा है। और उस लिहाज से अगर हम देखेंगे अपने आप को, तो कौन है हम लोग? प्रिंस एंड प्रिंसेस। हालेलुया। क्या इस बात को आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं इस बात को? वी बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली। एक दूसरे को देख करके बोल सकते हैं हम राजघराने के हैं। दैट इज रियल। हो सकता है कि आज मेरे जेब में कुछ भी ना हो सकता है कि मैं गंदा कपड़ा पहना हो, बट रिमेंबर यू बिलोंग्स टू, आप परमेश्वर के हैं, और वो कौन है? राजाओं का राजा है। इमेजिन, एक पिक्चर याद आता है मुझे, अभी तो मैं बताना चाहता हूं। दाऊद वो किसके पीछे भाग रहे थे?
भेड़ बकरियों के लिए। और शमूएल जाकर के उनको क्या करते हैं, है ना, आगे होने वाले जो राजा हैं उनको अभिषेक करते हैं। और राजा उस दिन वो बन गए, लेकिन अभी भी वो किसके पीछे भाग रहे हैं, भेड़ बकरियों। और कई समय अपने समय में परमेश्वर ने पूरा किया। एंड who is that? He is the second king of Israel, but right now he is chasing after the sheep. ठीक उसी तरह आप और मैं, हमारा रेंट हाउस में रहते हैं, हम पैदल चलते हैं, हमें बड़ी दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, लेकिन प्रभु जब देखते हैं बोलते हैं मैं राजा हूं और तू मेरा कौन है, बेटा है। और एक दिन आएगा ये सारे प्रकट होने वाला है। और इस चीज को मुझे जानना है कि वो ही मेरा प्रभु है, वही मेरा सृष्टि करता है, वही मेरा राजा है। इस बात को मुझे निश्चय जानना है। और आखिरी में 5th नंबर पॉइंट है, 100 का 3 में आते हैं, और उसी की चराई की भेड़े हैं। हम कौन है? अगर मैं उनकी चराई का मैं क्या हूं, भेड़ हूं, देन हु इज ही? वो मेरा कौन है? चरवाहा है ना। मैं एक चरवाहा हूं, लेकिन चरवाहों का चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। ही इज द चीफ। इसीलिए पहला पत्रस 5:4 में लिखा गया है, जब वो प्रधान चरवाहा, ही इज द प्रधान चरवाहा है। मैं तो आपको वचन का शिक्षा दे रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत मैं केयर लेता हूं, बट रियल जो शेफर्ड है ना, ही इज नॉट अदर देन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसीलिए वचन में लिखा गया है यूहन्ना 10:11 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा का क्वालिटी क्या होता है कि वो अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। वो आपका और मेरा एक अच्छा चरवाहा है। भजन संहिता 23:1 में लिखा गया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। अगर मैं वो भेड़ बन जाता हूं और उस जो फ्लॉक है, वो जो झुंड है, उसमें मैं भी शामिल हो जाता हूं, व्हाट ए वंडरफुल ब्लेसिंग आपको और मुझे मिलेगा। क्योंकि वो ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों को, जब भेड़िया को देखता है तो भेड़ों को छोड़ करके भाग नहीं जाता है, परंतु क्या करता है, वो पीछे लेता है और वो सामने आता है। रिमेंबर द स्टोरी। यीशु मसीह जब गेत्सेमनी में आए, उन्होंने बोले किसको तुम ढूंढ रहे हो? तो बोले हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। और किसी लुका में या यूहन्ना में लिखा है कि उल्टा गिर जाते हैं और फिर अपने आप को संभालते हुए खड़े होते हैं, फिर बोलते हैं तुम किसको ढूंढ रहे हो? यीशु को। बोल दिया ना मैं ही हूं। और इनको क्या करो, छोड़ दो, मुझे पकड़ लो, मुझे जो करना है कर लो, बट लेट देम गो। हालेलुया। यही है जो अच्छा चरवाहा का होता है। ये चीज को मुझे जानना है। आज आपको कोई मुझे जाने या ना जाने, लेकिन आपका और मेरा आत्मा का चरवाहा उस चरवाहा के हाथों में सौंप दे, ये चीज को मुझे जानना है। तो जब मैं यहां आता हूं, ये कंसेप्ट लेकर के आता हूं, ये विश्वास लेकर के आता हूं कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा राजा है, वो मेरा सृष्टि करता है, और वो मेरा मालिक है, और वो मेरा अच्छा चरवाहा है। ये विश्वास के साथ जब मैं आता हूं, मैं सच बता रहा हूं फ्रेंड्स, कोई आपको आराधना करने से रोक नहीं सकता है। बिकॉज यू नो। और कैसे जानते हो आप? पक्का से जानते हो, निश्चय आप जानते हो। तो प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए? आनंद के साथ करना चाहिए। प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए? गीतों के द्वारा करना चाहिए। प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए? निश्चय जान करके करना चाहिए। और निश्चय जान के करने के पीछे हमने 5 बातें देखा। एंड अगेन क्विकली हम आएंगे 4 और 5 क्या बताता है? क्या करना है? धन्यवाद करें। और कैसे लिखा गया? उसके फाटकों में। किसके फाटकों में? जो टैबरनेकल है, जो यरूशलेम मंदिर है, जो महान गेट है, वहां जाकर के तैयार होकर के गीत नहीं, बल्कि आनंद के साथ धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए आप और मैं प्रवेश करें। इसीलिए गाना भी है ना, अंग्रेजी में भी है, आई विल एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग इन माई हार्ट, आई विल प्रेज हिज नेम। हिंदी में लिखा गया, मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसकी आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन
यहोवा ने बनाया। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। बार बार ये 4 और 5 वही बताता है, धन्यवाद करो। और उसका रीजन क्या है? अगेन, क्यों मुझे, कैसे मुझे उनकी धन्यवाद करना चाहिए, यही 4 और 5 हमें बताता है कैसे मुझे उनकी धन्यवाद करना चाहिए। खास करके हमारा धन्यवाद कब निकलता है? सैलरी जब आ गया, प्रमोशन जब हो गया, अच्छे मकान मिल गया, विच इज नॉट बैड एक्चुअली, है ना। लेकिन कब तक? ये सांसारिक चीज तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन हमेशा जो बातें स्थिर है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, एक दूसरे के लिए धन्यवाद देते हैं, देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुख्य बात यहाँ जो भजन लिखने वाला भजनकार क्या बोलते हैं, क्यों धन्यवाद, कैसे हम धन्यवाद देना चाहिए? नंबर 1 5 में लिखा गया, क्योंकि ओ, जोर से बोलो, मैं क्यों धन्यवाद दूं? मैं क्यों धन्यवाद दूं? हाँ, जब मैं बोलूंगा कि मेरा तो प्रमोशन नहीं हुआ तो आपके मुंह से धन्यवाद नहीं निकलेगा। जब आप देखेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आपके मुंह में धन्यवाद नहीं निकलेगा। लेकिन परमेश्वर, जब मैं धन्यवाद इस रूप से देता हूं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? भला है। कब कब के लिए भला है? सिर्फ संडे के लिए? मंडे के लिए भी है? यस, ओके। ये चीज जब मैं जानूंगा वो भला है, तो मैं क्यों धन्यवाद दूं? बिकॉज ही इज गुड, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। दूसरा, वो उसकी करुणा सदा के लिए है, इसीलिए मुझे उनको धन्यवाद देना है। तीसरा, इसमें हिंदी में लिखा गया है उसकी सच्चाई, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा गया है? समवन कैन रीड इन इंग्लिश लास्ट सेंटेंस। क्या? 5th में लिखा गया, फॉर द लॉर्ड इज गुड, हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। और नेक्स्ट लाइन में लिखा गया, एंड हिज फेथफुलनेस। इसमें हिंदी में क्या लिखा गया? सच्चाई। और फेथफुलनेस का मतलब क्या? विश्वास योग्यता, भरोसेमंद है, ईमानदार है। मैं क्यों प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि वो भला है। मैं क्यों प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि वो करुणामय है, उनकी करुणा सदा तक बनी रहती है। मैं क्यों प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और आज वो दिन है, हम उस दिन को याद करते हैं। Why I am giving thanks to him? Because he is faithful God. कैसा विश्वास योग्य है? लड़खड़ाते हुए हमने शुरू किया, लेकिन प्रभु ने अपने तरीके से लोगों को लाते गए, जुड़ते गए, जिनको हम कभी देखा नहीं था, जिनको हमने कभी जाना नहीं था, जिनको हमने कभी बातचीत नहीं किया था, फिर भी प्रभु ने उनको अपनी कलीसिया में लेते हुए। यही वो दिन है जिस दिन को हम स्मरण करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं।